पापा ने हाँ कर दी इतनी देर में। पापा के हाँ करते ही मम्मी पलट गए। मम्मी कहते मैं नहीं भेजूंगी इसको, मेरा मूड मत खराब करो कि अब मैं जाऊँ ना जाऊँ, आगे मैं कुछ भी नहीं करूँगी, इवन पढ़ाई भी नहीं करूँगी मैं अब। हमारी एक स्टूडेंट है खुशी करके, वो जो वहाँ से राजस्थान से, वो जो उसकी मम्मी कर रही थी 15 से 20 हज़ार रुपये, उसको 70-80 हज़ार रुपये लेगी हो जाती ही। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू हमारे बहुत ही होनहार स्टूडेंट मुस्कान वर्मा का। होनहार इसलिए कि स्टिचिंग काफ़ी लड़कियां यहाँ पे सीख के जाती हैं ऑफलाइन में, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती हैं, जैसे स्टेज होस्ट किया था आपने। हाँ जी भैया। दोनों उसमें, हाँ जी। दोनों, एक जुलाई बैच की फेयरवेल का और एक अगस्त बैच की फेयरवेल Yes. का। जी, तो आप बताएं अनुभव कैसा रहा आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। आज तक मेरी किसी भी स्कूल में भी किसी टीचर से अटैचमेंट कभी नहीं हुई। यहाँ पे कभी हो गई भी बहुत अच्छी। क्योंकि यहाँ फीस ज़्यादा ले रहे थे इसलिए। नहीं नहीं, फीस का तो कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप रितु मैम के पास जाके सिलाई सीखें? बस रात को बैठे थे तो वैसे ही हो गया। पापा देख रहे थे, मम्मी देख रहे थे वीडियो। मम्मी ने कहा कि भाई लड़का तो कुछ कर नहीं रहा है, इसको करा देते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि इसका इंटरेस्ट भी है, मेरा इंटरेस्ट रहता है हर चीज़ में कि भाई ये चीज़ है तो इसको सीख लूँ। तो मम्मी ने कहा कि भाई इसको ही करा देते हैं कुछ ना कुछ, ये तो करेगा जब करेगा, इसका ठीक है। मन होएगा तब, कि भाई इसको कराते लड़का हैं। मतलब जो आपका भाई है आपसे हाँ छोटा जी। है बड़ा है? नहीं, ट्विंस है हम। अच्छा, ट्विंस हो तुम। वो क्या करता है अभी? वो अभी बीए कर रहा है, सेकंड ईयर है। कर तो रहा है फिर, और क्या करेगा फिर? तो फिर वो शॉप पे ही जा रहा है, अदर एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने पहले पिछले साल ही मैंने इसका ब्यूटी का सीखा है, मैंने सारा सैलून का वर्क। अच्छा, जो आपकी बार पार्टी में मेकअप था आपने खुद ही किया था? हम्म। सही जैसे रहा था? मैं सोचा नीचे करवाया आपने नहीं सैलून नहीं, पे। ठीक मैंने है, नहीं करवाया एक बार भी। ठीक है। वो कहाँ सीखा था आपने? मैंने हिसार से ही सीखा था। वो शहर से हाँ सीखा जी। था। ठीक है, तो अभी जब आपने पिछले साल वो सीखा, बीए फर्स्ट में थे, हाँ जी। अभी बीए सेकंड में ये था, हाँ जी। अब क्या सीखेंगे बीए थर्ड में? बीए थर्ड में आने वाले में खुद का करेंगे कुछ, इतने तो कर देंगे कुछ ना कुछ। स्टार्ट हो जाएगा, इतने तो। ठीक है, तो अभी आप मुझे ये बताएं, अभी आप जैसे वीडियो देख रहे थे तो आप बता रहे थे कि पापा ने बोला ये तो करे नहीं कुछ, इसका करवा देते हैं। हाँ। फिर कैसे आपका फिर प्लानिंग बनी? मम्मी कहते भाई इसको ही करा देते हैं। पापा ने हाँ कर दी इतनी देर में। पापा के हाँ करते ही मम्मी पलट गए। मम्मी कहते मैं नहीं भेजूंगी इसको। घर से दूर नहीं भेजेंगे? हाँ, क्योंकि मम्मी का मन नहीं लगता, अकेले हो जाते हैं। हम्म। फिर रात को पापा ने कहा भाई चल कोई नहीं। मैंने जिद बांध ली, मैं कहा अब पहले हाँ करी क्यों, अब मैं तो जाऊंगी। फिर कहते नहीं भेजते। पापा कहते रुक जा तू, मैं कराता हूँ, रुक जा। पापा ने हाँ करवा दी। पापा बोले चल आपा चलते हैं। अगले दिन ही प्लान बना लिया हमने दोनों, पापा बेटी ने, कि भाई हम जाएंगे। अगले दिन हमने जैसे ही सुबह, मैं कहा मम्मी एक बार बात कर लो, एक बार फ़ोन करके भाई। तो मैम ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो मैम से बात हुई। स्पीकर पे करके मैंने कॉल सुनी कि भाई मैम ही उठाएंगे क्या। मैंने मैम की जैसे ही आवाज़ सुनी तो मैम मेरे, मैम ने कैसे उठाया फ़ोन, मतलब समझा नहीं मैं, आपने कॉल जैसे किया? ही नंबर मैंने गूगल से उठाया था जो था मैम का, तो उस पर मैंने कॉल करके मम्मी को दिया कि आप ही बात करो, मैं नहीं करूँगी, आप करो। मम्मी ने जैसे ही हेलो बोला तो मैम की सामने से आवाज़ आई हेलो। तो मेरे को ऐसे धक धक शुरू होगी, धड़कन जैसे स्पीड होगी कि भाई मैम की आवाज़ है, क्योंकि वीडियो में कई बार जैसे वो सुनी आवाज़। तो मैं कहा सच्ची में मैम के पास जाना ही, आज तो पक्का ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। पापा को भी उस दिन काम थे काफ़ी, कहा जाना ही है, आज ही जाना है। फिर आई मैं यहाँ पे, मैम से भी नहीं मिल पाई। फिर मैं थोड़ा यूँ हो जाता है मेरे कि भाई शायद ही मिलूँ, इतना वो मतलब नहीं। ये जब की बात आ रही है, आप जब आपका एडमिशन नहीं करवाया था आपने, हाँ। आप विजिट करने के लिए आए थे हाँ, सेंटर को? फिर भी यूँ था कि भाई क्या पता मम्मी ना भेजे, अभी भी हम्म। पक्का नहीं था। घर जाके फिर भी दोनों ने रास्ते में पापा बेटे ने मैंने बनाया कि भाई हाँ जाएंगे। पापा ने भी हाँ कर दी कि भाई चली जाइयो। मम्मी कह रहे नहीं जाना, हमारा मन नहीं लगेगा। फिर सबसे पूछा, जैसे नाना जी के, मैं रही हूँ छोटी थी तो दोनों बहन भाई, तो मम्मी ने नाना से पूछा कि भाई भेजे ना भेजे। नाना जी ने भी मना कर दिया। मत नाना भेजो। के, हाँ, नाना के मना करने से फिर मम्मी ने थोड़ी देर में नानी से बात की। नानी कभी एक बार तो हाँ कर दी, एक बार उन्होंने भी ना कर दी। फिर मैं कहा मेरा मूड मत ख़राब करो कि अब मैं जाऊँ ना जाऊँ, आगे मैं कुछ भी नहीं करूँगी, इवन पढ़ाई भी नहीं करूँगी मैं अब, अगर अच्छा, आगे नहीं आपने भेजोगे तो। रट बांध ली फिर आपने भी? हाँ, पहले तो हाँ कर दी, अब एक बार ना कर रहे हो, दोनों ही। एक बार तो मेरा भी मूड पलट रहे हो, खुद का भी पलट रहे हो। तो कहते चल छोड़, देखते हैं, अभी भी देखते हैं। देखते करते गए। मैं कहा सीट बुक तो बुक हो जाएगी, मेरे को जाना है। क्योंकि ऑफलाइन में फिर सीटें नहीं हाँ। बचती। हाँ, फिर मौसियों से बात की, 3 मौसी हैं मेरे, तीनों में से एक ने मना कर दिया
कहती मतलब इतनी लंबी परमिशन क्यों चाहिए थी आपको? क्या पीएम ऑफिस है क्योंकि क्या? नहीं, पीए ऑफिस नहीं है ऐसे। मैं जैसे नानी के ज़्यादा रही हूँ, हम्म क्योंकि नाना नानी को मैं आज भी माँ पापा ही बोलती हूँ। हम्म मैं मम्मा पापा के पास स्टार्टिंग में कम रही हूँ। जब मैं 8 महीने की थी ना, तब से मम्मी ने मेरे को वहीं छोड़ दिया था। अच्छा, स्कूल आने लगी ना, तब पापा मेरे को लेके आए थे वहाँ वापस। क्यों छोड़ा था वैसे वहाँ पे? दोनों बहन भाई थे हम, छोटे अच्छा, ट्विंस थे ना, तो तो सामान। मम्मी रात को परेशान हो जाते थे, अच्छा, तो वहीं छोड़ना पड़ा था। तो फिर आपका प्लान बन गया। हाँ। फिर आखिर में आखिरी परमिशन किसकी लगी जिसके बाद यहाँ पे आखिरी आना फिर हुआ? मासी ने मम्मी को मोटिवेट किया, जो जैसे 3rd नंबर पे जो मासी है मेरी, उन्होंने मोटिवेट किया मम्मी को। कहते इसको नहीं भेजेगी, आज नहीं भेजेगी, कल नहीं भेजेगी, कल को तीसरे घर तो भेजना ही है, दूसरे घर तो तेरे को भेजना ही है, हम्म जब कैसे भेज देगी। सही बात है। वो बोले भेज, इसको कुछ करेगी, यूँ तो है नहीं कि भाई तेरे पैसे ही खराब करके आएगी, इंटरेस्ट तो है, तेरे को इतना विश्वास है कि भाई तू ये कर लेगी, ऐसे तो नहीं है कि भाई तेरे पैसे ही खराब करेगी। तो उन्होंने समझाया, कुछ किया। तो रात को सारी रात मम्मी सोचते रहे, क्या सच्ची में चली जाओगी? हम्म हाँ कर दी तो अब, क्योंकि उनकी भी माननी पड़ती है मम्मी को, उधर से मेरी जिद। पापा ने तो अपनी हाँ कर ही दी थी, पापा बोले अब मेरे को मत बोलो भाई। हम्म तो फिर उधर से दोनों तरह से मम्मी ने सोच साच के, देख लो तारी मर्जी है, हाँ मेरी तो हाँ है, मैं तो जाऊंगी। मर्जी नहीं, हाँ मेरी, मैं जा रही हाँ हूँ। मैं तो जाऊंगी। ठीक है, तो फिर आपने अप डाउन किया इतने दिन की, क्या पे रुके आप फिर? नहीं, मेरे पापा की यहाँ पे मासी है, उनके घर पे। उनके घर पे रुके आप? हाँ जी। और जो वो लड़की एक आप आप कह रहे थे कि मेरी बहन है, वो कौन है? वो मेरे पापा की मामा की दाई है। तो वो उनकी कैसे सेटिंग बैठी यहाँ सीखने की? आपकी वजह से कि उन्होंने पहले एडमिशन ले रखा था? नहीं, मेरा जैसे कि हमारी शादी थी जो जयपुर, तो वहाँ जाना था। तो ट्रेन में बैठे बैठे उनकी मैम की वीडियो आ गई, रील वगैरह देख रहे थे। हम्म तो कहते, मैं कहा मैम के पास जाने का मन तो है, पर जाऊँ कैसे? हम्म कहती, वो अब कहते कि भाई मेरे को भी इसको भेजना है, इसको कुछ सिखाना है। कहती मेरा तो मन है कि इन्हीं से सीखे, क्योंकि उन्होंने मैम से ऑनलाइन सीखा है, बुआ ने भी। अच्छा, उसकी माँ ने जो हाँ अभी सीखने आ रखी हाँ गुड़िया। हाँ। उन्होंने शायद 1 मंथ का किया है। 2 मंथ वाला होगा जो पहले होता था, हाँ बेसिक टू एडवांस। शायद वही पाएगा, मेरे को इतना पता नहीं है। हम्म तो कहते मैंने उनसे किया यार, बहुत अच्छा सिखाते हैं। कहती मैं तो उन्हीं के पास भेजूंगी हर्षी को। तो मैं कहा मैं भी जाऊंगी, जाना चाहती हूँ। ये कब की बात आ रहे हो आप? काफ़ी दिन पहले की? नहीं, अभी इसमें जून में। मतलब आपके घर में जो कहानी शुरू हुई थी उससे पहले की? उसके बाद हुई उसके है बाद? कहानी, तो बाद में स्टार्ट हुई थी। अच्छा। जैसे मैं आई हूँ ना, उससे पहली रात ही फिक्स हुआ था कि भाई वहाँ जाके नहीं आना है। मतलब जो आपके पापा ने हाँ भरी, हाँ जो ये ट्रेन वाली कहानी है उससे पहले की होगी हाँ, ना? उससे पहले की है। तो आप यहाँ पे आ गए, तो फिर पहले दिन वाली क्लास में कैसा लगा आपको? सब नए नए कि भाई ये भी हमारी तरह ही है, हम नहीं जानते इनको। हम तो दोनों बहनें थी, आपस में बैठ गई दोनों, इतना वो नहीं भी था। मैम को देखा, मैम ने समझाया, सब कुछ अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल प्रॉपर। ये था कि हाँ आती है मशीन चलानी, लेकिन ये वाली अगर सीख ली ना तो घर वाली नहीं चला पाऊंगी, इतना पता हाँ, था। मतलब घोड़े की सवारी करेगा, गधे पे नहीं बैठा जाएगा। ठीक है। घर वाले भी कहते हैं, बीच में जैसे घर पे गई हूँ ना, तो मैं कहूँ, मम्मी आप वाली मशीन नहीं चलती मेरे से। हम्म जबकि अम्ब्रेला मशीन मम्मी मैंने अभी ली है 6 महीने पहले। मैं कहा मेरे से नहीं चलती ये वाली, मेरे को जैक वाली ला के देनी पड़ेगी। कहते तू ले आ हम्म और बोल। अब तो हाँ कर रहे हैं। तो आपके जो परिवार है उसमें भी कोई सिलाई करता था पहले? हाँ जी, मम्मी ने भी की, मम्मी भी कर रहे हैं, पापा ने भी की है, दादी ने भी की है, दोनों बुआ ने, मासियों ने, सब ने किया लगभग। पुश्तैनी दर्जी हैं आप? हाँ जी। ठीक है, तो आप उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे अब। ठीक है, तो उसमें आप ये मुझे बताएं कि यहाँ आने से पहले आप खुद कितना सिलाई जानते थे? मैं 4th में थी ना, तब जो जैसे स्कूल में डस्टर वगैरह होते हैं, ये बना के लेके जाती थी। छोटे डस्टर उसमें रुई डाल के? हाँ, ठीक है। कपड़ा भर लेती थी। जैसे मम्मी सोते थे ना, ये होते मम्मी सो रहे हैं, अब मशीन चलाने का मौका मिल गया उसी टाइम। 4th स्टैंडर्ड में? हाँ जी, मैं लेके गई हूँ खुद बना के। ठीक है, उसके अलावा कोई किस्सा? उसके बाद तो जैसे मैं अब मेरा थोड़ा बहुत करने लगी, मम्मी कहते ले मैं बताऊंगी तेरे को, तू कटिंग करियो तेरी खुद के सिल, बाहर के तो मैं सिलवाऊंगी ना, खुद के तू तेरे सिल ले, वो बहुत है मेरे लिए। बस तो वो मतलब खुद मम्मी के ने, कपड़े आप सिल लेते हाँ थे? मम्मी काट के दे देते तो मैं अपने वाले के टाके मगर लगा के ना मैं अपने पैर लेती सही। और जैसे जैसे मैंने खुद ना स्टार्ट किया, खुद का एक आधे सूट सिल लिए, उसके बाद मम्मी ने सिलना छोड़ दिए मेरे। वो बोलती है अब अपने आप ही करो। हाँ, कहते तेरा फैशन मेरा कौन समझ में आवे, तो ठीक है, तेरा अपने आप ये ही आ ड्रेस आपने जाए। ही बनाई? हाँ जी, कितने दिन लगे? बस 2 दिन। बस 2 दिन? ठीक है, अगर ये किसी कस्टमर के लिए आप बनवाए कोई आपसे, तो कितने पैसे चार्ज करें? वो तो एरिया के हिसाब से होगा ना। सोचा ही नहीं अभी? नहीं। इशारे में रहते हैं ना आप तो, हाँ जी, उस एरिया के हिसाब से बताएं। हमारे एरिया में सही बताऊँ भैया, वैसे तो कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है मतलब? मतलब कि जो लेडीज होगी या जो भी जेंट्स है इस तरफ भागते ही नहीं है, इस उनको फैशन की तरफ? प्रॉपर्टी की वो है। जैसे अच्छा। एक एरिया होता है जैसे कि सजने धजने का होता है ना, जैसे करवा चौथ का भी सीज़न होता है, उसमें भी एक मोहल्ले में भी अगर शॉप होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। हम्म। तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ नाली धोली, अपने कथा सुन ली साइड में, और सजने धजने का कोई वो नहीं है कि भाई मतलब आपके सजे मोहल्ले में धजे। ऐसा है क्या? हाँ, आसपास का एरिया ही ऐसा है थोड़ा। लेकिन आप तो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। हाँ, मैं तो आप तो करती हूँ, यहाँ इंस्टाग्राम पे ओपन आने है। के बाद करने लगी हूँ, जबकि पापा ने स्टार्टिंग में हमें जैसे फ़ोन दिलाया था ना, फ़ोन भी आने के बाद ही मैंने 2-3 दिन बाद लिया है। अच्छा, उसके पहले फ़ोन भी नहीं था हाँ, आपके पास? एडमिशन का फिक्स हो गया ना, एडमिशन कराना है, तब मैंने फ़ोन लिया है। ठीक है। इंस्टाग्राम पे रील तो आप डालते हैं, हाँ देखा जी, मैंने। अभी डालने लगी हूँ। हाँ, और मेरे को फॉलो भी नहीं करती तुम। स्टोरी में मेरे को मेंशन करती है, आगे से करूँगा नहीं इसका। नहीं नहीं, ठीक है। मैं करूँगी अभी जाते ही। ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि आप स्टोरी तो डालते हैं, फ़ोटो डालते हैं आप ड्रेसेस की, हम्म, लेकिन आप उन स्टोरीज़ को कभी भी इस वे में नहीं डाल रहे कि आपने बनाई है ड्रेस। ये देखा आपने? तो अगर आप उसमें एक बार ये दिखा दें कि ये मशीन है, इस पे मैं फैब्रिक को लेके सिल रही थी, तो भैया कितना अच्छा टाइम रहे। टाइम ही नहीं लगता। अब यहाँ से जाने के बाद तो टाइम है, हाँ तो उसके बाद तो कर ही सकते हैं आप। हाँ, उसके बाद करूँगी, मैं खुद का एक स्टैंड ले लूँगी कि भाई दूसरों को उसमें ना रहूँ कि भाई दूसरा कोई आके मेरी बनाए। एक स्टैंड लेने के बाद मैं खुद का कर सकती हूँ। खुद स्टैंड पे और लगाना है यहाँ फ़ोन। पे मैं लेके नहीं आ सकती, मेरे को किसी ने सजेशन दिया था कि भाई तू अपना स्टैंड ले ले। एक दिवाली के पास ही मैं घर गई थी, उस टाइम पे मेरी चाची है, उन्होंने मेरे को बोला भी था कि भाई तू एक स्टैंड ले ले, उससे खुद की बनाया कर। अच्छी बात थी, अगर आप तो बनाते दिखाते तो बहुत बेटर रहता। तो फिर यहाँ पे भी तो नहीं लेके आ सकती भैया। क्यों, यहाँ क्या समस्या है, किसने मना किया? मान लो, मना नहीं किया किसी ने, मान लो अगर मैं लेके आई हूँ, अब किसी ने मांग लिया तो मैंने अगर किसी को मना किया तो और फिर उसे ही रुसेगी। रुस जाएगा वो। और एक को दिया तो तीसरी मांगेगी, दूसरी भी तो आपको एक मांगेगी। काम करना था ना, प्रोडक्ट का लिंक लिंक देना था आपको कि यहाँ से मिलेगा, बाय फ्रॉम। नहीं टिकती है भैया। ठीक है। सारे मांगते मांगते किसी को अगर एक चीज के लिए मना किया ना तो वो रुसती है। ठीक है। तो आपने कितनी सुइयाँ तोड़ी यहाँ पे मशीनों की? एक भी नहीं तोड़ी। कोई भी हानि भर रहा? तोड़ी ही नहीं है भैया। मैंने ऐसी चीज ही नहीं सिली कि सुई तोड़ू मैं। ठीक है। तो 3 महीने का ओवरऑल एक्सपीरियंस इस सेंटर पे आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। रेनू मैम, रितु मैम, सभी टीचर्स बहुत अच्छा सिखाते हैं। बहुत अच्छा किसी सिखाते से हैं। भी कुछ भी पूछो ना, एक एक पॉइंट बताते हैं। पक्की ये बात है, सारे स्टूडेंट अब की बार ऐसा ही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा गया है हमारा, हाँ बहुत जी, अच्छा गया, और डाउट्स बहुत अच्छे से हाँ सोल्व हुए। बहुत अच्छे से। कोई सिखा के तो नहीं भेज रहा आपको कि ऐसे ना बोला भैया, गया कि इंटरव्यू नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं नहीं कोई बोलोगे भी तो? नहीं है बाहर। नहीं नहीं। ठीक है। तो ये जो ड्रेसेस आपने बनाई हैं, इसमें ओवरऑल मतलब खर्चा कितना आ गया आपका यहाँ पे? मेरा आ गया इस पे, नेट फैब्रिक पे भी बात होती है कि भाई कौन कितना महंगा ले रहा है, उस पे बात होती है। कितने रुपए में बना दिए ड्रेस? ये मैंने बना दिया होगा कम से कम 1500 में, आराम से। 1500 में अच्छे लग आराम रहे हैं? से, बिल्कुल अच्छी लग आराम रही से। है। और जो ब्लैक ड्रेस आपने फेयरवेल में पहनी थी वो? उस पे मैंने 2500 आराम से। भाई जरा आराम से। तो ओवरऑल आपके जो कोर्स को कंप्लीट करने में जो ड्रेसेस आपने बनाई हैं, हम्म, जो सिखाया आपको, उसमें कितने रुपए लग गए होंगे आपके फीस के अलावा? 15,000 फीस को छोड़ दें तो कितने पैसे और लग गए होंगे फैब्रिक पे? आराम से 30-40 के अराउंड। 30-40 हज़ार से तो जो हम कहते हैं 55-60 हज़ार रुपये में हो हम्म। जाएगा, वो हो जाएगा। तो अभी क्या फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर को लेके यही प्लान्स है कि भाई स्टार्टिंग पहले घर से ही करनी है, फिर ही आगे थोड़ा थोड़ा करके ही ऊपर चढ़ना है। एकदम से ये नहीं कि अपना खुद का जाते ही बुटीक खोल के बैठ गई। मैं स्टार्टिंग घर से करना चाहती हूँ। कहाँ, घर कहाँ पर? घर मेरा कैंची चौक पे ही है, अंदर जैसे। हिसार में? हाँ जी। ठीक है। तो आजकल तो ये लिमिटेशन ख़त्म ही हो गई, घर पे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे डालो, हम्म। फेसबुक पे डालो, यूट्यूब पे डालो कि यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो कस्टमर आ जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी मतलब आप कितना जूम करके चल रहे हैं कि मैं इतना तो मैं कर ही दूँगी? एक मतलब जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है काफ़ी अच्छा है। तो आप कितना मान रहे हैं कि इतने पैसे तो मैं कमा ही दूँगी अगर सही से करूँगी तो? क्योंकि स्टार्ट। आपकी मम्मी के पास भी तो स्टिचिंग वाले कस्टमर होंगे ही। हाँ है। क्योंकि हमारी एक स्टूडेंट है खुशी खुशी करके, मुझे वहाँ से राजस्थान से, वो जो उसकी मम्मी कर रही थी 15 से 20 हज़ार रुपये, उसको 70-80 हज़ार रुपये लेगी हो जाती। हाँ, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उनके पास, लेकिन वो सिंपल करते थे काम। अब वो करती है डिज़ाइनर पे काम ना, तो 70 से 80 हज़ार रुपये लेगी वो 20 हज़ार को उठा के एकदम। तो आपका क्या प्लान है? स्टार्टिंग तो यही है मेरा कि भाई जाने के बाद एक बार जैसे सिलाई जो है ना, उसको थोड़ा सा और लेके जाना है। अपग्रेड करें आप उस काम हाँ को, जो आपकी मम्मी कर रही है उस काम को भी अपग्रेड करें। हाँ। वो टाइम आ गया कि आप जैसे अपग्रेड करेंगे ना, तो जैसे मान के चलो जो कस्टमर भी ना, आप कह रहे हो ना कि ऐसे ऐसे कपड़े नहीं पहनते, जब गली में आप ऐसे पहने या उनको आप पहने दिखाओगे ना, दिल सभी का करता है ना? अगर ये ड्रेस है, ये ड्रेस आपको अगर मैं किसी शोरूम पे लेके चलूँगा ना,
तो जैसे इसके मांगेंगे 12,000 14,000 रुपये, तो कोई नहीं पहनता। अगर ये ड्रेस आप मान के चलो आपका 1,500 रुपये खर्च आ रहा है, 3,500 रुपये में भी दे दोगे ना, लोग वो खुश होकर ले जाएंगे। हाँ, ले जाएंगे। है ना, ये कहानी है जहाँ पे मार्केट लैग कर रही है, और इसी गैप को आप फिल करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे स्टूडेंट मुस्कान वर्मा को, जो कि बिलोंग करते हैं हिसार से, और इन फ्यूचर बहुत करेंगे कुछ। हाँ जी, करूँगी। बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ये पुश्तैनी दर्जी हैं किस्म से, काफ़ी इसके पापा ने भी की है सिलाई, इसकी मम्मी अभी भी कर रहे हैं। तो हम भी आशा करेंगे कि रितु मैम के नाम को ये जहाँ पे जिन ऊंचाइयों पे अभी है उसको और ऊंचा लेके जाएंगे। थैंक यू। इंसान नाम है उसका।